स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली में एमसीडी मेयर चुनाव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। दरअसल आम आदमी पार्टी की मेयर पद की जो प्रत्याशी हैं शैली ओबरॉय, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और एमसीडी मेयर चुनाव समय पर हो ये मांग शैली ओबरॉय की ओर से की गई है। तो लगातार दिल्ली में एमसीडी में मेयर चुनाव को लेकर घमासान जारी है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। 6 जनवरी के बाद अब 24 जनवरी को मेयर पद के लिए चुनाव होना था, लेकिन जिस तरह से एमसीडी सदन में हंगामा हुआ उसके चलते सदन को स्थगित करना पड़ा और ये चुनाव नहीं हो पाया, जिसके बाद लगातार सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं शैली ओबरॉय, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है और मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अदालत से समयबद्ध तरीके से मेयर का चुनाव कराने का आदेश देने की मांग की है, जिसके बाद जानकारी सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर शुक्रवार को सुनवाई कर सकती। तो अब दिल्ली में एमसीडी में मेयर पद को लेकर जो लगातार घमासान आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रहा है, अब वो कहीं न कहीं जिस तरह से न्यायपालिका में पहुंच चुका है, यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, आगे सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या टिप्पणी करेगी ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी हैं मेयर पद के लिए शैली ओबरॉय, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की है और कहा है कि एमसीडी मेयर का चुनाव समयबद्ध तरीके से होना चाहिए। आपको बता दें इस याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की उम्मीद जाहिर की गई है। शैली ओबरॉय ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल एमसीडी मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव बार बार स्थगित हो रहा है। पिछले 6 जनवरी को हंगामे और मारपीट की वजह से ये चुनाव स्थगित हुआ और 24 जनवरी को एक बार फिर से कुछ इसी तरह का हंगामा एमसीडी के सदन में देखने को मिला। हालांकि वहां तमाम पार्षद ने शपथ ग्रहण कर ली, लेकिन मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का चुनाव नहीं हो पाया और पीठासीन अधिकारी ने मेयर चुनाव को अनिश्चितकालीन समय के लिए टाल दिया। बीजेपी के इस रुख से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबरॉय काफी खफा है, लेकिन वहीं बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में हार का डर है और यही वजह है कि बार बार आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो इस तरह का हंगामा सदन में कर रहे हैं। इस तरीके से ये मेयर पद के लिए चुनाव नहीं होने देना चाहते हैं। आपको ये बता दें कि 6 जनवरी को सबसे पहले एमसीडी की जो बैठक है वो बुलाई गई थी, जिसमें मेयर पद के लिए चुनाव होना था। उस वक्त काफी हंगामा, मारपीट और यहाँ तक कि लाश घूसे जो है वो एमसीडी के सदन में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जो पार्षद थे, उनके बीच चले, जिसमें कई पार्षद घायल हुए। जिसके बाद एक और तारीख तय की गई 24 जनवरी और 24 जनवरी को तमाम पार्षदों ने शपथ ग्रहण कर ली। लेकिन उसी तरह का हंगामा जो है सदन में देखने को मिला, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और साथ ही बीजेपी के जो समर्थक थे, जो बीजेपी के पार्षद थे, वो नारेबाजी करते नजर आए। जहां बीजेपी ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाए, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी शेम शेम और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाती नजर आई और इन नारों के बीच ही तमाम पार्षदों ने शपथ ली। लेकिन मेयर का चुनाव नहीं हो पाया और यही वजह है कि लगातार उसके बाद से टकराव जो है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच राजधानी दिल्ली में बना हुआ है। आम आदमी पार्टी के पार्षद वहीं धरने पर बैठ गए। उनका ये कहना था कि दरअसल मेयर का चुनाव आज ही होना चाहिए, जब तक नहीं होगा हमारे जो 134 पार्षद और 13 विधायक और 3 सांसद हाउस में ही बैठे रहेंगे। इस तरह से उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं बीजेपी ने साफ तौर पर आम आदमी पार्टी पर यह आरोप लगा दिया कि सदन में आम आदमी पार्टी ने नारेबाजी शुरू की, खूब बवाल मचाया। आखिर किस डर से मेयर चुनाव रोकने के लिए बदतमीजी और गुंडागर्दी पर उतर आई है आम आदमी पार्टी और केजरीवाल, इस तरह की बात
बीजेपी नेताओं की ओर से भी कही गई। बीजेपी नेताओं ने तमाम बड़े आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाए। तो इस तरह से ये सियासी घमासान लगातार राजधानी दिल्ली में जारी है। आपको ये बता दें कि दिल्ली में हाल ही में एमसीडी का चुनाव हुआ, जिसमें 15 साल बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को एमसीडी इलेक्शन में हार का मुंह जो है बीजेपी को देखना पड़ा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराया। एमसीडी में चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिली। कुल 250 पार्षदों में से 134 पार्षद जीतकर एमसीडी पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के। तो वहीं बीजेपी के 104 पार्षदों ने जीत हासिल की है। वहीं 9 सीटों पर कांग्रेस और 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीतकर दिल्ली नगर निगम में पहुंचे हैं। लेकिन इस पूरे चुनाव से जो मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव होना है, इससे कांग्रेस पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है। कांग्रेस पार्टी पहले ही वॉकआउट कर चुकी है। वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ये घमासान जारी है, जहां आम आदमी पार्टी की ओर से मेयर पद की जो प्रत्याशी हैं वो शैली ओबरॉय हैं। तो वहीं बीजेपी ने रेखा गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है और जाहिर तौर पर 134 पार्षद आम आदमी पार्टी के पास के विधायक और सांसदों को मिलाकर ये आपको बता दें, ये संख्या जो है वो 150 पहुंच रही है। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी इस तरीके से नारेबाजी कर रही है सदन में, इस तरीके से वहां विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये तस्वीर सवाल उठाती है कि आम आदमी पार्टी को आखिर किस बात का डर है। आम आदमी पार्टी को क्या ये डर सता रहा है कि बीजेपी जो है वो मेयर पद किसी तरीके से हासिल कर लेगी। तो तमाम सवाल हैं, क्योंकि जब सदन की सिक्योरिटी इस बार बढ़ाई गई तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सवाल उठाते हुए ये कहा कि लाठी डंडों के दम पर जो है सत्ता बरकरार रखना चाहती है बीजेपी, मेयर चुनाव पर जीतना चाहती है साजिश के तहत। इस तरीके के आरोप भी आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से लगाए गए। आपको ये बता दें कि 6 जनवरी के हंगामे और मारपीट को देखते हुए इस बार पहले से ही सदन की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी, ताकि उस तरह की तस्वीर दोबारा देखने को ना मिले। तमाम जो सीआरपीएफ की मौजूदगी थी, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की मौजूदगी थी, वो सदन के भीतर थी, बाहर थी, और इसी से ही आम आदमी पार्टी पहले से ही तिलमिलाई हुई थी और बीजेपी पर तमाम बड़े आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। लेकिन ये पूरा मामला कहीं न कहीं काफी ज्यादा बड़ा भी हो सकता था अगर जाहिर तौर पर सुरक्षा बलों की तैनाती ना होती 24 जनवरी को, जब ये चुनाव एक बार फिर से स्थगित करना पड़ा। और इस चुनाव को लेकर ही लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी के तमाम नेता आमने सामने हैं। ट्विटर वॉर छिड़ रहा है, बयानों का सिलसिला भी जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इन सब के बीच अब आम आदमी पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी शैली ओबरॉय जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की है, जिसमें मांग की है कि समय से चुनाव कराए जाएं। अब सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को इस पूरे मामले पर सुनवाई हो सकती है, ये जानकारी सामने आई है। और बीजेपी पर जानबूझकर इन चुनावों को टालने का आरोप लगा दिया है। लेकिन इस पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट क्या टिप्पणी करेगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।